आगे लेके। वंशराज दुबे जी, जिस तरह से बातचीत रही नजर हसन साहब के साथ, मुकम्मल तौर पर उनका यही मानना है कि विकास की गति धीमी हुई और लोग अब शीला दीक्षित की दिल्ली को याद कर रहे हैं। और आज सीलमपुर से जो राहुल गांधी जो हुंकार भरेंगे, उसमें जाहिर तौर पर शीला दीक्षित की दिल्ली को याद करवाया जाएगा। क्या राहुल गांधी की ये एंट्री से कुछ समीकरण बदलेंगे? कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा तो भारी नजर आएगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से दिल्ली में एक्टिव रहे, शुरू में कहा था मैंने, आजादपुर मंडी हो चाहे चांदनी चौक हो, वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं, तो उनका इंपैक्ट तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। नमस्कार आपको। देखिए, पहली चीज तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर खास करके कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एक रस्म अदायगी करने जा रही है। औपचारिकताएं मात्र शेष है। उनको पता है कि दिल्ली में एक बार फिर से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और उसके कई सारे कारण रहे। आपने देखा कि चाहे वह परवेश वर्मा ने, जब आपको पता हो कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 1100 रुपए बांट रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया परवेश वर्मा के खिलाफ। उस समय कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस ने किसके ऊपर निशाना साधा? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। कांग्रेस, युवा कांग्रेस के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी आम आदमी पार्टी के ऊपर, एंटी नेशनल तक बता दिया। रही बात जो काम किया आप बता रहे, तो देखिए 1945 से लेकर 2014-15 तक का जब आप आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग 70 सालों में मात्र 22,000 क्लासरूम बने थे और 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नए जो है 24,000 क्लासरूम बनाने का काम किया। चाहे वह 18 ब्रांड नए स्कूल बनाने की बात हो, या 4 न्यू अपग्रेडेड यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, 6 नए यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने की बात हो, 12 नए स्कूल बनाने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रहा हमारा मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें आपको पता हो कि लगभग 7 करोड़ लोगों ने अभी तक ओपीडी में विजिट किया है। और मोटा मोटा मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि लगभग 64,000 दिल्ली की जनता रोज इसका लाभ लेती है, चाहे वह दवाई के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम। पूरी दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक है। तो अब दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। जो गारंटी 10 साल पहले उन्होंने दी थी, उसको सब उन्होंने पूरा किया। और जो नई गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, चाहे वह 2100 महिलाओं को देने की बात हो, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को इलाज देने की बात हो, पुजारी ग्रंथियों को जो है 18,000 प्रतिमाह देने की बात हो, ऑटो वालों को उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की रकम देने की बात हो, साल भर में 2 बार उनको जो है ड्रेस की बात हो। नहीं, लेकिन तो ये तमाम ऐसी गारंटियां हैं जो अरविंद वंशराज केजरीवाल जी। जरूरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का जो फिलहाल वोट बैंक है ना, ये वोट बैंक शीला दीक्षित का हुआ करता था। जाहिर तौर पर ये जो मोटे मोटे कयास लगाए जाते हैं वो यही है। अगर शीला दीक्षित की दिल्ली को दोबारा से याद दिलाया जाए, एंटी इनकम्बेंसी वाला माहौल अगर देखा जाए, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस खेल तो बिगाड़ेगी आपका। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे आज सीलमपुर से राहुल गांधी जी कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। ये भी इस बात मान रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर में पड़ी हुई है और उसको निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत देर कर दिया आपने। और दिल्ली की जनता ये बात जान चुकी है, ना आपके पास कोई नेता है दिल्ली के अंदर, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई एजेंडा है। आपने 3 टर्म की बात की शीला दीक्षित की। मैं आपको जरूर यहां थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा रहीम भाई। तो उसमें आपको पता हो कि 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और 5 साल वो जो 5 साल का दौर था उसमें भाजपा की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। और आपने देखा उसमें क्या हुआ। उस समय सिर्फ अटल जी ने एक बात कही थी गुजरात के अंदर। उन्होंने किसी मुख्यमंत्री कामों में महंगा लगाने की बात नहीं की थी। हाँ, उन्होंने एक मुख्यमंत्री को नसीहत दी थी कि हमेशा राजधर्म का पालन करो। वो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी। और आज नरेंद्र मोदी हर राज्यों के स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये लड़ाई और वो लड़ाई में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए लड़ के सीसीटीवी कैमरा लाए, मोहल्ला क्लिनिक दिया, अस्पताल दिया, स्कूल दिया, महिलाओं की बस की यात्रा मुक्त की। और अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि दिल्ली के अंदर काम कैसे करवाना है। ठीक।